हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज दिनवंकुर फाउंडेशन। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है बैक्टीरियाज के बारे में। बैक्टीरियाज को एक्चुअली मोनेरा किंगडम के अंदर क्यों रखा जाता है, कुछ मोनेरा किंगडम के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया। बैक्टीरियाज के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है और हमने बैक्टीरियाज के एक्चुअली दो टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें से पहला था हमारा आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा था हमारा यू बैक्टीरिया और दी ट्रू बैक्टीरिया। हमने ये भी देखा है प्रीवियस लेक्चर्स में कि ट्रू बैक्टीरियाज क्यों कहा जाता है आखिरकार यू बैक्टीरियाज को। चलिएगा, और हमने ये भी डिस्कस किया कि जो यू बैक्टीरियाज होते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। हेट्रोसिस्ट करके एक पार्ट होता है बैक्टीरियाज में जिसके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, इसको भी हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास जो बैक्टीरियाज में या फिर मोनेरा किंगडम में बचे हुए पार्ट्स हैं वो है हमारे पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन दी बैक्टीरियाज। आखिरकार बैक्टीरियाज में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये टॉपिक हमारा बचा हुआ है और एक लास्ट टॉपिक है जिसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा। तो इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियाज। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक्चुअल में क्या है कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियाज है वो बेसिकली दो मेथड्स के थ्रू होता है बैक्टीरियाज में। देखिएगा, इट ऑकर्स बाय टू मेथड्स इन बैक्टीरियाज। द वेरी फर्स्ट वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी दो टाइप से होता है। एक तो होता है बाइनरी फिजन के थ्रू और दूसरा होता है बाय एंडोस्पोर या फिर स्पोरुलेशन। तो ये दो मेथड्स के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा होता है जिसको कहते हैं सेक्सुअली। एक्चुअल में जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है, एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरियाज में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, जो एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पास ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पास जो सेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है वो एक्चुअल में होता है जीन रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। तो इन्हीं चीजों को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वो भी दो मेथड से, पहला होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है हमारा स्पोरुलेशन या फिर एंडोस्पर्म्स के थ्रू। तो चलिएगा हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला कि बाइनरी फिजन एक्चुअल में बैक्टीरियाज में कैसे होता है। देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख रहे हैं अपन बाइनरी फिजन। इट इज द कॉमन मेथड ऑफ बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन अंडर फेवरेबल कंडीशन। एक चीज याद रखेंगे कि यहां पास हम लोग बात कर रहे हैं बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअल में इसका मतलब है रिप्रोडक्शन से। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन में एक्चुअल में होता है मल्टीप्लिकेशन ही, है ना। और ये स्पेशली होता है अंडर फेवरेबल कंडीशन। जो बाइनरी फिजन है वो कैसा होता है? अंडर फेवरेबल कंडीशन होगा। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट है बाइनरी फिजन ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर प्रोकैरियोट्स डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। इनमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं और जो और भी प्रोकैरियोट्स होते हैं जो बैक्टीरिया से मिलते जुलते होते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, इनमें स्पेशल टाइप के स्पिंडल्स का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिएगा, एक्चुअल में स्पिंडल क्या होता है उसको देख लेते हैं। स्पिंडल सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड्स बिटवीन डॉटर सेल्स। एक्चुअल में जो होता है मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए कि ये है अपना क्रोमोजोम, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम है और ये कोई मान लीजिए अपना कोई दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि क्रोमोसोम है, दिस इज द वन क्रोमोसोम एंड दिस इज द अनदर क्रोमोसोम। यहां पास क्या है कि ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। क्लियर है? और ये वाले जो हैं ये भी क्या हैं इनके, ये दोनों के दोनों क्या हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनको यहाँ थे
सेंटर से क्या करने में, सेपरेट करने में एक्चुअल में काम आते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्लियर है, जो कि यूकैरियोट्स में स्पेशली पाए जाते हैं। जब हम लोग सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 10, तो वहां पास हम लोग स्पिंडल फाइबर से रिलेटेड और सेल डिवीजन से रिलेटेड सारी डिटेल्स को स्टडी करेंगे। आप लोग अभी इतना ही समझ लीजिए कि मान लीजिए कि यहां पास ये कोई सेल है और यहां पास कोई क्रोमोसोम यहां पास ऐसे प्रेजेंट है। क्लियर है, और ये चीज हो गई हमारी क्रोमोसोम। यहां पास मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, स्पिंडल, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स हैं। ये एक्चुअल में क्या करते हैं, इसको ऐसे पकड़कर, ठीक है, यहां पास क्या कर लेते हैं, ऐसे अटैच कर लेते हैं। और मान लीजिए यहां पास एक और स्पिंडल फाइबर ऐसे अरेंज्ड है, तो यहां पास इसको ये क्या कर लेगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स को बीच से तोड़कर ये क्या कर लेगा, कॉर्नर्स की ओर सेपरेट करने में हेल्प करता है। लेकिन ये एक्चुअल में बैक्टीरियाज में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है स्पेशली यूकैरियोटिक सेल्स में। तो इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 में। लेकिन यहां पास आप लोग इतना समझ लीजिए कि एक्चुअल में ये क्या करते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करने का एक्चुअल में ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। चलिए, यहां पास नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोइड और बैक्टीरियल क्रोमोसोम। यहां पास क्या बात हो रही है, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है या फिर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, उसी को हम लोग बोल दे रहे हैं न्यूक्लियोइड। रिप्लिकेट्स व्हाइल अटैच्ड टू मीजोसोम। हम लोग यहाँ पास मीजोसोम के बारे में बात करेंगे। जब यहाँ पास जो न्यूक्लियोइड है वो मीजोसोम से अटैच हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पास अटैच हो जाता है, तब वो सेल्फ रिप्लिकेट करने लग जाता है, किनमें, बैक्टीरियल सेल्स में या फिर बैक्टीरियोफेजेस में। तो स्पेशली इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। एक्चुअल में जो मीजोसोम होता है या फिर कॉन्ड्रियोइड्स होते हैं, क्लियर है, मीजोसोम को ही कॉन्ड्रियोइड भी कहते हैं। एक्चुअल में ये क्या होता है कि जो कोई सेल है, मान लीजिए कि ये कोई सेल है, बैक्टीरियल सेल है, जिसमें से ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो इनसाइड फोल्ड कर जाता है और ऐसी स्ट्रक्चर बना लेता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसे ही हम लोग कह देते हैं मीजोसोम या फिर कॉन्ड्रियोइड्स। क्लियर है, मतलब फोल्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल इज नोन एज द मीजोसोम और द कॉन्ड्रियोइड्स। एक्चुअली मीजोसोम का फंक्शन क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स में सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है फॉर द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कोशिकाओं में क्या करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, श्वसन करने के लिए क्या कर दिया जाता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि मीजोसोम या फिर कॉन्ड्रियोइड्स एक्चुअल में क्या होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये साइकिल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पास कैसे खत्म हो रही है और एक्चुअल में बैक्टीरियाज में बाइनरी फिजन कैसे होता है। तो चलिएगा देखते हैं। एक्चुअल में ये जो दिख रहा है आप लोगों को डायग्राम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये है एक बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास अभी फिलहाल काम में आने वाले हैं उन्हीं का नाम लिखा है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इसके अंदर बहुत सारे और मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि 70S राइबोसोम और हमारे पास और बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट को ही लिखा है जिसके थ्रू हमको बाइनरी फिजन को समझने में आसानी हो। तो चलिएगा देखते हैं। यहाँ पास जो रेड कलर से दिख रहा है आप लोगों को, वो है हमारा सेल वॉल, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि बैक्टीरियाज में स्पेशली बना होता है। किसका, आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, किसका बना होता है सेल वॉल इनमें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें जो सेल वॉल बना होता है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, उसके इनर साइड में बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि अंदर में फोल्ड होकर मीजोसोम बना लेता है। और एक्चुअल में इनका जो बैक्टीरियाज का जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना होता है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटीन और लिपिड का, मतलब लिपोप्रोटीन का इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। अब देखिए भाई, जो मीजोसोम है वो न्यूक्लियर बॉडी या फिर न्यूक्लियोइड से अटैच्ड है, इसको हम लोग और बोल सकते हैं न्यूक्लियोइड। तो जो न्यूक्लियोइड होता है वही इसमें प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इनमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जो कि क्रोमोसोम्स का या फिर बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स का कंडेंस्ड फॉर्म होता है। अब यहां पास देखिए कि जो ये न्यूक्लियर बॉडी या फिर न्यूक्लियोइड है वो मीजोसोम से अटैच्ड है।
क्लियर है। अब हम लोग आगे वाले डायग्राम में देखते हैं कि जो मीजोजोम है वो एक्चुअल में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है और यहाँ पास एक और हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियर बॉडी या फिर उससे मीजोसोम से क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है। देखिएगा यहाँ पास जो ये वाला मीजोसोम आपको दिख रहा है, ये वाला है अपना डॉटर मीजोसोम। ये क्या है अपना डॉटर मीजोसोम। तो डॉटर मीजोसोम से यहां पास न्यूक्लियस जो न्यूक्लियोइड है ये भी क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। और जब ये डिवाइड हुआ है तो इसने बना लिया डॉटर न्यूक्लियर बॉडी। तो डॉटर मीजोसोम से डॉटर न्यूक्लियोइड अटैच हो जाएगा और ओल्ड न्यूक्लियर बॉडी से कौन अटैच हो जाएगा, ओल्ड ये जो है हमारे पास मीजोसोम वो क्या हो जाएगा, यहां पास अटैच रहेगा। जब ये दोनों अटैच्ड रहेंगे, क्लियर है, जब ये दोनों अटैच्ड रहेंगे उसी समय क्या होने लग जाएगा कि ये जो सेल वॉल है वो इनसाइड दी सेल ये बनाने लग जाएगा, न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन करने लग जाएगा। जब यहाँ पास क्या हो रहा है कि न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पास देखिए यहाँ पास एक फॉरो बन गया है और इस फॉरो के जैसे ही एंड होता है, जब ये फॉरो जब कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि दो यहां पास क्या हो गए बैक्टीरियल सेल आपको दिख रहे हैं। क्लियर है। यहां पास देखिए क्या हुआ है कि जो मीजोसोम है जो नया वाला वो नए वाले न्यूक्लियर बॉडी से चिपक गया है और जो पुराना वाला हमारे पास क्या है मीजोसोम है वो पुराने वाले न्यूक्लियर बॉडी से अटैच हो गया है। एक्चुअल में यहां पास क्या हुआ है कि ये मीजोसोम डबल हो गए और न्यूक्लियर बॉडी क्या हो गई, डबल हो गई। मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या हो चुके हैं, यहां पास डबल हो चुके हैं। अब देखिए यहां सेल वॉल अंदर बनने लग गया है, न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन होने लग गया है। वैसे ही नेक्स्ट डायग्राम में देखिएगा यहां पास डबल लेयर्ड है ना, यहां पास क्या हो गया है डबल लेयर्ड, यहां पास क्या बन चुका है सेल वॉल बन चुका है और जो हमारे पास न्यू बैक्टीरिया है वो क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। यहां पास देखिए मीजोसोम एक फ्री मीजोसोम बन चुका है और ये क्या बन चुका है, फ्री न्यूक्लियोइड बन चुका है। यहां पास भी फ्री मीजोसोम बन चुका है और यहां पास भी क्या बन चुका है, फ्री न्यूक्लियोइड बन चुका है। तो यहां पास देखिए जब हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में जाएंगे तो हमको कंप्लीट डॉटर बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। देखिए ये वाले को हमने यहां पास शो किया है और इस वाले सेल को हमने यहां पास शो किया है। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, यहां पास जो आउटर मोस्ट लेयर है वो बन गया है सेल वॉल और उसके अंदर साइड वाला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वहीं अंदर साइड में जो फोल्ड दिख रहा है आपको उसको कहते हैं मीजोसोम, जो एक्चुअल में क्या करता है सरफेस एरिया बढ़ाता है सेल्स में, बैक्टीरियल सेल्स में या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स में। क्यों, क्योंकि वो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और यहां पास दिख रही है आपको दोनों के पास न्यूक्लियर बॉडी। तो ये बन चुके हैं डॉटर सेल्स। तो इस प्रकार होता है हमारा क्या बाइनरी फिजन, जिसमें एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल में मीजोसोम या फिर अपने पास जो न्यूक्लियर बॉडी है उनका जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल जिसको कहते हैं वो हो जाते हैं डबल और जो इनमें बीच में फॉरो फॉर्मेशन हो जाता है ना, और जब फॉरो फॉर्मेशन होता है तो सेल वॉल बन जाती है और सेल मेम्ब्रेन्स भी क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं। उसके बाद फिर ये जो दो डॉटर सेल्स बनी हैं ये लोग सेपरेट हो जाएंगी और हमारे पास बन जाएगा डॉटर सेल या फिर डॉटर बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से एक बैक्टीरियल सेल से दो बैक्टीरियल सेल्स बनते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू। ये एक्चुअल में फेवरेबल कंडीशन में बनता है और स्पेशली याद रखेंगे आप लोग की जो बाइनरी फिजन है वो क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स इनमें नहीं पाए जाते। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब भाई एक काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरियाज इमॉर्टल होते हैं करके बोलते हैं। बैक्टीरियाज जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, अमर होते हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती। क्लियर है। इनकी मृत्यु क्यों नहीं होती भाई, इस चीज को समझते हैं। वाई बैक्टीरियाज आर कॉल्ड इमॉर्टल। यहां बस आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो पेरेंट बैक्टीरिया था वो इसकी डेथ नहीं हुई, इसकी डेथ नहीं हुई है। जैसे जैसे हम लोग गए तो यही जो पेरेंट बैक्टीरिया था वही क्या हो गया, दो डॉटर बैक्टीरियाज में डिवाइड हो चुका है। जब ये दो डॉटर बैक्टीरियाज में डिवाइड हुआ है तो पेरेंट पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है दो डॉटर सेल्स में। तो यहां पास क्या हुआ है, पेरेंट बॉडी
गायब हो गई और 2 डॉटर सेल्स का निर्माण कर दी। तो इसमें क्या है कि इसकी डेथ नहीं हुई है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, वो ट्रांसफॉर्म हो गया है किसमें, न्यू डॉटर सेल्स में। इसलिए बोल दिया जाता है कि बैक्टीरिया इमॉर्टल होते हैं, ये पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, न्यू डॉटर सेल्स में। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप है बाय एंडोस्पोर्स या फिर स्पोरुलेशन, वो एक्चुअल में बैक्टीरियाज में कैसे होता है। क्लियर है गाइस, चलिएगा देखते हैं। बाय एंडोस्पोर या फिर स्पोरुलेशन, एक्चुअल में इसका मतलब है स्पोर फॉर्मेशन से, कि बैक्टीरियाज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तब स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इससे पहले हमने देखा है जो बाइनरी फ्यूजन वो कैसा होता है, फेवरेबल कंडीशन में होता है। स्पेशली याद रखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्पोर्स फॉर्मेशन हो सकते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो कि स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, एंथ्रोस्पोर्स एंड दी एंडोस्पोर्स। तो ये अलग अलग प्रकार के क्या बन सकते हैं, यहाँ पास स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है। हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं ओवरऑल, वो हम लोग बात करेंगे एंडोस्पोर्स के बारे में, कि एक्चुअल में एंडोस्पोर बैक्टीरियाज के अंदर कैसे बनते हैं। तो चलिएगा उसी को देखते हैं। एंडोस्पोर की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर हम लोग एक्चुअल में इसका फॉर्मेशन एंड द न्यू एंडोस्पोर्म जो स्पोर है उससे न्यू बैक्टीरियल सेल का बनना कैसे होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। एंडोस्पोर फॉर्मेशन ऑकर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। मैंने वही चीज बताया कि जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन होगा वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा। फेवरेबल कंडीशन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, बाइनरी फिजन से होता है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए भाई, जो स्पोर्स होते हैं उनमें स्पेशली जो एंडोस्पोर्स होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं हाई टेम्परेचर से। हाई टेम्परेचर, रेडिएशन, एंटीबायोटिक्स या फिर केमिकल्स, किसी भी प्रकार के केमिकल्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, या फिर हाई टेम्परेचर हो गया, या फिर किसी भी प्रकार का रेडिएशन हो गया, इससे ये लोग हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। उन सभी चीज़ों का इन पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और इनको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। दूसरी चीज़ है, एंडोस्पोर इज हाईली रेजिस्टेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम डाइपिकोलिनेट इन कॉर्टेक्स। तो इस चीज को याद रखेंगे कि भाई इसमें जो कैल्शियम डाइपिकोलिनेट होता है, इसके वजह से ये काफी ज्यादा क्या हो जाता है रेजिस्टेंट हो जाता है हाई टेम्परेचर, एंटीबायोटिक्स एंड दी केमिकल्स एक्सेट्रा के लिए। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं हम लोग एक्चुअल में टाइप ऑफ एंडोस्पर्म अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन दी पेरेंट्स। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में, इसके बारे में, कि भाई टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पोर्स जो होते हैं वो एक्चुअल में पेरेंट बॉडी के अंदर कैसे होते हैं, किस पोजीशन पे रखे रहते हैं। एक डायग्राम दिख रहा है जहां पास क्या है कि यहाँ पास सेंटर में एंडोस्पोर फॉर्मेशन हुआ है। एक दिख रहा है कि थोड़ा एज तक ये पहुंच चुका है सेल के, और एक में दिखा रहा है कि पूरे कॉर्नर पे एंडोस्पर्म का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पास जो दिख रही है ये वाली जो सेल है ये एक्चुअल में है हमारी पेरेंट सेल, और जो ये रेड कलर से दिख रहा है ये आपको दिख रहा है वो क्या है, एंडोस्पोर। एक्चुअल में जो एंडोस्पोर होता है वो एक्चुअल में कैसे बनता है उसको भी थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। जैसे कि यहाँ पास पेरेंट सेल आपको दिख रहा है बैक्टीरियल सेल, जब ये क्या हो जाती है, ओल्ड हो जाती है और इसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स या फिर इसको नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें इस सेल के अंदर पहुंच जाती हैं, तो ये क्या करता है कि अपने जेनेटिक मटेरियल को, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, और जो साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, प्रोटोप्लाज्म वगैरह होता है, उनको और स्टोर्ड फूड को ये क्या कर देता है, सेंटर में ले आ जाता है, सेंटर में लाता है, और सेंटर में लाने के बाद ये फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है एंडोस्पोर का। अब एंडोस्पोर क्या हो गया है यहाँ पास, अब इसके जेनेटिक मटेरियल, फूड स्टोर जो भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से क्या बन चुका है, एंडोस्पोर बन चुका है। और जो एंडोस्पोर बना है वो एक्चुअल में कैसे दिखता है, इस चीज़ को भी हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिएगा यहाँ पास एक डायग्राम दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एंडोस्पर्म। तो यहाँ पास देखते हैं कि जो आउटर मोस्ट लेयर जो आपको ब्लैक कलर से डबल लेयर दिख रही है, डबल लेयर दिख रही है, वो है एक्सोपोरियम बेसल लेयर। ये सबसे बाहरी लेयर होती है किसकी, एंडोस्पोर की। उसके नीचे पाई जाती है आउटर कोट लेयर, और उसके नीचे पाई जाती है इनर कोट लेयर। मतलब ये 3 लेयर पाई जाती है, सबसे बाहर में एक्सोपोरियम, उसके बाद फिर आउटर कोट लेयर, उसके बाद फिर इनर कोट लेयर। अब उसके बाद फिर देखिए आप लोगों को एक
इनर कोट लेयर के नीचे में एक काफी डेंस, थोड़ा सा मोटा टाइप का एक लेयर दिख रहा है जिसको बोलते हैं अपन कॉर्टेक्स। एक्चुअल में ये है कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो कॉर्टेक्स होता है वहीं पास क्या होता है, कैल्शियम डाइपीकोलिनेट का क्या होता है, लेयरिंग होती है या फिर वहां पास वो प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से जो एंडोस्पोर्स होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पास क्या है, एक कोर मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, किसकी, एंडोस्पोर की। किसकी दिख रही है, रेड कलर से दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन। अब उसके अंदर में कुछ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और उसके अंदर न्यूक्लियर बॉडी या फिर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये डायग्राम थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हमको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ एक तरीके से दिखाने के लिए कि एक्चुअल में एंडोस्पोर होते क्या हैं, इस चीज को जानने के लिए हमने ये डायग्राम शो किया है। इसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि एक्चुअल में जो ये एंडोस्पोर है वो यहां पास हमने दिखा दिया है, इसी का शॉर्ट फॉर्म। जो एंडोस्पोर है इसमें जेनेटिक मटेरियल और ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं, जैसे कि न्यूक्लियर बॉडी हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया और कॉर्टेक्स हो गया। ये जो आउटर लेयर है ये क्या है, प्रोटेक्शन के लिए है। ये जो 3 लेयर जो दिख रही है आपको, ये सब क्या है, इसके प्रोटेक्शन के लिए है। और ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है आप लोगों को वो बना है इस पेरेंट बॉडी के अंदर। तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे कि जो एंडोस्पोर है ये पूरा का पूरा है वो एक पेरेंट बॉडी या फिर पेरेंट बैक्टीरियम सेल के अंदर बना हुआ है। अब ये क्या होगा कि जब पेरेंट सेल डिजेनरेट होने वाली है या फिर काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है ना, तब यहां पास एंडोस्पोर बनते हैं। अब इन एंडोस्पोर में क्या होने लग जाएगा, जर्मिनेशन होने लग जाएगा। जैसे ही पेरेंट सेल्स क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगी, उनको क्या कर लिया जाएगा, वो उनकी लाइसिस हो जाएगा, वो टूट जाएंगे या फिर समाप्त हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, एंडोस्पोर। जो एंडोस्पोर होगा उससे क्या हो जाएगा, इसके जर्मिनेशन होते ही न्यू बैक्टीरियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और स्पेशली जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है वो बैसिलस टाइप के बैक्टीरियाज में ज्यादा देखने को मिलता है। तो एग्जांपल आप लोग याद रखेंगे, क्या होता है, बैसिलस। बैसिलस टाइप के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें सबसे ज्यादा एंडोस्पोर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, चलिएगा। तो हम लोग कंप्लीट हो गया हमारा क्या, एंडोस्पोर या फिर स्पोरुलेशन। एक्चुअल में स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक और होता है कि स्पोर्स क्या होते हैं कि एक कोनिडिया के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं जो सेकेंड टाइप है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का बैक्टीरियाज में, वो एक्चुअल में कैसे होता है। एक्चुअल में अगर हम लोग बात करें कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं बैक्टीरियाज में, तो एक्चुअली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बैक्टीरियाज में एब्सेंट होता है। उनमें पैरासेक्सुअली जीन रिकॉम्बिनेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसको एनसीईआरटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दे दिया गया है, जो कि वास्तविक तौर पर गलत है। वो एक्चुअल में हम लोगों को जीन रिकॉम्बिनेशन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिएगा उसी को हम लोग देखते हैं, एक्चुअल में जीन रिकॉम्बिनेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है बैक्टीरियाज में। जीन रिकॉम्बिनेशन, देखिए भाई, टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ मियोसिस। मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें मियोसिस बिल्कुल नहीं पाया जाता। क्लियर है। और यहां पास अगर मियोसिस नहीं होगा तो गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। मतलब यहां पास जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो होगा पैरासेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ जीन रिकॉम्बिनेशन। क्लियर है। वो भी जीन रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप से होगा, हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। जो पहला होगा वो कहलाएगा कॉन्जुगेशन, जिसके बारे में हम लोग यहां पर डिटेल में स्टडी करेंगे। और जो दूसरा होगा ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा ट्रांसडक्शन। इन दोनों को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में और हम लोग इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं जो कि हमारे इस चैप्टर में बात की गई है कॉन्जुगेशन के बारे में। तो यहां पास देखते हैं कि एक्चुअल में कॉन्जुगेशन कैसे होता है। देखिए, डायरेक्ट कांटेक्ट, अगर मान लीजिए कि ये कोई एक बैक्टीरिया है और कोई एक बैक्टीरिया है, दोनों क्या है, पेरेंट बैक्टीरियाज हैं, और इनके डायरेक्ट कांटेक्ट से ये बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया जब आपस में कांटेक्ट करेंगे तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाएंगे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में और दूसरे बैक्टीरिया से
पहले वाले बैक्टीरिया में। तो इस तरीके से होता है कॉन्जुगेशन, मतलब यहाँ पर स्पेशली याद रखेंगे आप लोग, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू जेनेटिक मटेरियल्स का होगा ट्रांसफर, उसी को हम लोग बोल दे रहे हैं कॉन्जुगेशन। अब देखिए यहाँ पास जो डोनर बैक्टीरिया होगा वो कैरी करता है डीएनए का एक ऐसा सीक्वेंस जिसको हम लोग कहते हैं फर्टिलिटी फैक्टर या फिर एफ फैक्टर। तो चलिएगा एक्चुअल में जो जीन जो रिकॉम्बिनेशन है वहां पर कॉन्जुगेशन एक्चुअल में कैसे होता है इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पैरासेक्सुअली हो रहा है, मतलब जीन रिकॉम्बिनेशन के थ्रू होगा। देखिए ये मान लेते हैं कि पेरेंट बैक्टीरिया है और ये भी एक पेरेंट बैक्टीरिया है। मान लीजिए कि ये वाला जो बैक्टीरिया है ए वाला, मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है बी है। इस बैक्टीरिया के पास एफ फैक्टर है या फिर फर्टिलिटी फैक्टर है, मतलब ट्रांसफर कौन सा वाला करेगा, ए वाला करेगा किसको, बी वाले को, जेनेटिक मटेरियल। तो देखते हैं यहाँ पास क्या होता है कि जो यहाँ पास बैक्टीरिया दिख रहा है दूसरा डायग्राम में, वहां पास क्या हो रहा है कि जो प्लाज्मिड दिख रहा है यहाँ पास, ये क्या है प्लाज्मिड। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये है हमारा प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, और ये क्या है हमारे पास न्यूक्लियोइड है। तो ये न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड जब मिल जाते हैं तो मैंने बताया है कि वो बना लेते हैं इपिसोम। तो वैसे ही सेकंड डायग्राम में यहाँ पास क्या हो गया है, प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड अटैच हो चुके हैं जो कि सेल्फ रिप्लिकेट करने में क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। ये भी चीज हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पास क्या होगा कि जो डोनर बैक्टीरियल सेल होगा वो अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरियल सेल में क्या करना चाहेगा, ट्रांसफर करना चाहेगा। और जब ये क्या कर देगा, यहाँ पास इसको ट्रांसफर कर देगा, तो यहाँ पास ये जो फॉरो बना हुआ है या फिर यहाँ पास क्या बोल सकते हैं अपन, यहाँ पास जो चैनल बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, धीरे से यहाँ पास बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर दोनों के जेनेटिक मटेरियल्स सेपरेट हो जाएंगे और दोनों बैक्टीरियाज क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इस प्रकार हमारे पास यहाँ पास बन जाएंगे डॉटर सेल्स, डॉटर बैक्टीरियाज। इनमें क्या होगा एक्चुअल में, देखिए भाई यहाँ पास जो पेरेंट बैक्टीरियाज थे इनमें जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पास क्या हो चुका है, जो डोनर बैक्टीरिया है उसी के जैसा यहाँ पास क्या हो चुका है, जो नया बैक्टीरिया बना है उसमें भी जेनेटिक मटेरियल पुराने के जैसा, डोनर के जैसा हो गया है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पास फॉर्मेशन हो गया है एपिसोम का। तो यहाँ पास स्पेशली कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए दोनों बैक्टीरियाज और उन्होंने अपने जेनेटिक मटेरियल्स को क्या कर लिया है, एक दूसरे में ट्रांसफर कर लिया है। और जब एक दूसरे में ट्रांसफर कर लेते हैं तो इसी प्रकार हो जाता है जीन रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट। तो जीन का रिकॉम्बिनेशन हो गया जिससे इनमें रिप्रोडक्शन हो गया और दो डॉटर बैक्टीरियाज बन चुके हैं यहाँ पास। क्लियर है गाइस? तो ये है हमारे सिलेबस में इस चैप्टर के, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है और जो ट्रांसडक्शन है इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे फर्दर। क्लियर है? यहाँ पास हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक्चुअल में ये क्या होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए सेगमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम बाय अ लिविंग बैक्टीरियम। मतलब यहां पास क्या हो जाएगा, डीएनए सेगमेंट्स का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा। क्लियर है? किसके द्वारा? बैक्टीरियल सेल के थ्रू। क्लियर है? इसको हम लोग एग्जांपल में याद रखेंगे। ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था चूहे के ऊपर, रैट के ऊपर। इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। क्लियर है गाइस? जब हम लोग डीएनएस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, जब डिस्कवरी की बात होगी, डीएनएस एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल होते हैं कि आरएनए होते हैं, हम लोग वहां पास जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब समझिएगा, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन बाय मींस ऑफ वायरस। मतलब हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, जो फॉरेन जीन्स होंगे उनको वायरस के थ्रू किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? इसको हम लोग हो सकेगा तो कोशिश करेंगे कि इसी चैप्टर के जब हम लोग वायरस को स्टडी करेंगे तब हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। जब वायरसेस या फिर विरोइड्स के लाइफ साइकिल को हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पास मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रांसडक्शन एक्चुअल में कैसे होता है। क्लियर है गाइस? चलिएगा, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था जिंडर और उसके टीचर थे जिसका नाम था लेडरबर्ग ने, साल्मोनेला टाइफिमोरियम के ऊपर। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि ट्रांसडक्शन को सबसे पहले देखा था किसने, जिंडर एंड दी लेडरबर्ग ने। किसमें?
अपने साल्मोनेला टाइफीमुरियम में। तो इस चीज को याद रखेंगे और ये वाला जो रहेगा इसको हम लोग चैप्टर 6 में अच्छे से डिस्कस करेंगे, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। और ट्रांसडक्शन को हम लोग अभी जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे इसी चैप्टर में, जब हम लोग वायरसेस को स्टडी करेंगे, विरॉइड्स को स्टडी करेंगे, तब हम लोग वहां पास इसको डिस्कस कर लेंगे। कॉन्जुगेशन के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू जेनेटिक मटेरियल्स का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब ट्रांसफर हो जाता है उसी को क्या कह देते हैं, जीन रिकॉम्बिनेशन। एक्चुअल में बैक्टीरियाज में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। हमने बात किया बाइनरी फ्यूजन जो कि जो अपना फेवरेबल कंडीशन में बनता है, और जो दूसरा होता है वो कैसा होता है, अपना स्पोर्स के थ्रू जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। और हमने ये सेक्सुअली बात की है कि सेक्सुअली इनमें जीन रिकॉम्बिनेशन के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। स्पेशली आप लोग याद रखेंगे कॉन्जुगेशन को। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे।